परिवार के ऊपर, चूँकि मैं एक उनके परिवार के सदस्य की तरह हूँ, सबके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे। मैं उनके चरणों में पुनः एक बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आत्मीय आभार आदरणीय पारासर जी। इसके पश्चात अभिनंदन श्रृंखला बड़ागांव सिद्ध क्षेत्र श्री 1008 सिद्ध क्षेत्र फलगोड़ी बड़ागांव शानकी एवं उदार सागर जन कल्याण पीठ के समस्त पदाधिकारियों से विनम्र आग्रह है कि वो राजा राम जी समर्रा वाले संदीप जी, किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते, जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते। अभिनंदन समारोह जारी है। सबसे आग्रह है समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि सब लोग सीमित में और उचित मात्रा में बोल रहे हैं। मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। और बीच में एक बात रेखांकित कर देता हूँ, ये पूरा कार्यक्रम हम लोगों ने जो मैनेज किया है, तो उसमें पिताजी को कोई जानकारी नहीं हुई कल परसों तक, किसी भी प्रकार की, ना कार्ड की ना फोल्डर की। और हम लोगों से संभव इसलिए त्रुटियां ज़्यादा नहीं होंगी, तो मैं पहले से ही, मेरा पूरा परिवार इन त्रुटियों के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी है सब लोग। और आशा है कि आप किसी प्रकार की कोई बात लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में बड़ागांव क्षेत्र की ओर से पंडित ऋषभ कुमार जी वैद्य बड़ागांव अपने विचार रख रहे हैं। आदरणीय ऋषभ जी नवनी। जिसने हरि हरि ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, विषयों की आशा नहीं जिनके शाम में भाव धनो रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलिए पंचमनुष्टि भगवान की मानव भाव। आज 3 मकान, मंच, माला और माइक, इनसे दूर रहने वाला व्यक्ति तो आज के समय में कोई बच नहीं सकता। लेकिन इतना सारा हर क्षेत्र में काम करने के बाद भी मंच, माला, माइक से दूर रहे। चूंकि वैद्य थे, वैद्य होने के आज हर कार्य का अर्थीकरण हो गया, व्यापारीकरण हो गया। लेकिन इनकी भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भवन्तु निरामया की भावना से ओतप्रोत रहे। जब शिक्षित भलवोड़ी बड़ागांव पर नेत्र शिविर लगा तो मैंने देखा है मरीजों को आज तो एक दिन में ऑपरेशन करके भगा देते हैं, लेकिन उस समय 5-5, 6-6 दिन रखना पड़ता था। और उस पीरियड में मरीजों को की देख रेख आदि करना पड़ती थी। कुछ मरीज अधिक बीमार भी हो जाया करते थे। ऐसे समय में अगर किसी पेशेंट को उल्टी आए तो ऐसा हाथ करके खुबा में ले जाने वाले ऐसे आदरणीय डॉक्टर श्री सुंदरलाल जी के प्रति हम अभिनंदन वंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु की कामना करते हैं। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय। पावन धरा पर पधारे समस्त अतिथियों एवं विद्वत जनों को मेरा सादर जय जयंती। मैं अपने आप को इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं डॉक्टर सुंदरलाल जी का भांजा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई डॉक्टर साहब के कितने भांजे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, भांजे भांजियों की अगर लिस्ट यहाँ आए वो बोलना चालू करें तो संभवतः सायकाल हो जाए। डॉक्टर सुंदरलाल जी ने, आदरणीय मेरे मामा जी ने अपने जीवन के रंगमंच में इतनी विविध भूमिकाएं सफलतापूर्वक निर्वहन किया है कि आप शायद विश्वास नहीं करेंगे।
एक अनन्य तीर्थवक, प्रभावी योजनाकार, प्रखर वक्ता, चमत्कारी शिक्षक, चिकित्सक, गांधीवादी और एक सफल कृषक के रूप में उन्होंने सभी भूमिकाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। समय सीमा बांध दी गई है, अतः मैं वीरपुर से यही कामना करूंगा कि हमारे मामा जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सतायु हों। सादर जय हिंद। तारा चांद के करीब नहीं होता, दिल का अमीर कभी गरीब नहीं होता, दिल का अमीर कभी गरीब नहीं होता। माता पिता आप जैसे मिले मुकद्दर से, माता पिता आप जैसे मिले मुकद्दर से, पर हर किसी का ऐसा नसीब नहीं होता, हर किसी का ऐसा नसीब नहीं होता। इसके साथ ही मैं आदरणीय प्रवीण जी से आग्रह करता हूँ कि वो यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय प्रवीण जी झा जी। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्ष की भांति फलता है। आदर्श की बातें करने में सभी प्रवीण हैं, आदर्श की बातें करने में, पर आदर्श की राहों पर चलता है कोई कोई प्रवीण। पुलिस सावलिया पार्श्वनाथ भगवान की आंगन में परम श्रद्धेय डॉक्टर श्री सुंदरलाल जी जैन के 81वें जन्म महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस अभिनंदन समारोह में समारोह के अध्यक्ष भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के संपादक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन जी, भारत सरकार में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के सचिव आदरणीय श्री संदीप जैन जी, देश के मूर्धन्य विद्वान ब्रह्मचारी भैया जय निशांत जी, पंडित महेश जी, श्री एन के जैन साहब, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, ऋषभ जी और हमारे इतने सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े भाई जिनेश कोटिया जी, डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर साहब मड़ौरा से, राजीव अहिंसा जी, अशोक जैन जी, रतन सेन, ऋषभ जी, राजा राम समर्रा जी, बहुत सारे लोग। इन सब लोगों के नाम जो याद करने का अवसर दिया है, हम पहले उनको याद कर रहे हैं। कीर्ति शेष पंडित श्री पुष्प जी को, पंडित गुलाब चंद जी पुष्प जब नवागढ़ में पंचकल्याणा किए थे तो उसके 8-10 साल पहले एक बार हमको जब नवागढ़ की कोई सड़क भी निर्धारित नहीं थी कि कहाँ से जाया जाए, तो उन्होंने बुलाया था। और जब पंचकल्याण वहाँ पर हुआ तो उन्होंने हमें जब महामंत्री यहाँ का बनाया तो इतने सारे लोग हमारे संपर्क में आए, और इस क्षेत्र में जब हम आते हैं तो वो विद्वत्ता, वो व्यवहारिकता, वो वात्सल्य, वो अपनेपन का हम अनुभव करते हैं। इसलिए बार बार खिंच करके हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कारीटोरन में भी पंचकल्याण हुए, वहाँ पर भी सहभागिता हुई। श्री श्रेयांश जी ककरवाहा वाले हमसे पहले से, हमारे पापा जी से 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और पहले से जुड़े होंगे जब से विश्व परिवार चालू हुआ। और हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जिसके जैसे बाप मताई वैसे उनके लड़का, और जैसे जिनकी नदियाँ नाले वैसे उनके भरका। हम बाबूजी श्री डॉक्टर सुंदरलाल जी जैन को ककरवाहा में उनके दर्शन करने तब गए जब बार बार जब बातचीत में कहीं भी जाते थे, कोई भी मीटिंग होती थी, चाहे हम श्रवण मेले बोला जाए, चाहे हम यति सम्मेलन करें, चाहे हम कोई नवागढ़ में बैठे, चाहे हम कारीटोरन में बैठे, चाहे हम आहार जी में बैठे, डॉक्टर श्रेयांश जी बात बात में अपने पिताजी का उल्लेख जरूर करते हैं।
और ये जो उल्लेख करते हैं ये बात बताती है कि वो कितने हर क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे विद्वत्ता का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे साधु समाज की सेवा का क्षेत्र हो, हर सेवा में उनके कोई ना कोई संस्मरण हमें सुनने को मिलते थे। तब हमें लगा कि एक बार हमें ककरवाह चलना चाहिए। और पिछली बार यति सम्मेलन के बाद हम लोग ककरवाह गए और बाबूजी के हमने दर्शन किए। उनका व्यक्तित्व हम सब लोग देख रहे हैं, एक निर्भीक, निष्पक्ष, निरपेक्ष व्यक्तित्व हमें दिखाई पड़ता है। अभी जितने उनके भांजे